नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि 9 जून 2022 को वैकेंसी आती है और अभी तक आज आपका ये सितंबर चल रहा है, सितंबर का हाफ मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस डेट की घोषणा नहीं हो पाई है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो क्या हमारे जो देश के युवा हैं, कहते हैं किसी भी देश की जो शक्ति होती है वो युवा शक्ति होती है। अगर इनको संसाधन में परिवर्तित कर दिया जाए, असेट्स में बदल दिया जाए, तो ये देश की तरक्की में योगदान देते हैं, देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। लेकिन अगर इसी युवा शक्ति को संसाधन में न बदला जाए तो फिर ये असेट्स बन जाते हैं, देश के लिए बोझ हो जाते हैं। आज यही कंडीशन हमारे देश के युवाओं की है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, उस दौरान लोगों ने बिल्कुल घर छोड़ करके वो बाहर निकल गए प्रिपरेशन करने के लिए और पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके जो एस्पिरेंट हैं वो लगे हुए हैं ताकि जल्दी से एग्ज़ाम की डेट आएगी और हम एग्ज़ाम को देंगे। लेकिन गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल ढुलमिल है, बहुत सारे बहाने इनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, मेरा आप सभी से आह्वान है कि देखिए, जैसे ये जवान मूवी आई है, जवान मूवी का मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मूवी ही बहुत अच्छी है और इसमें शाहरुख खान ने जो कहा है लास्ट में कि हमारी आदत होती है उंगली करने की, हम हर चीज़ में उंगली करते हैं। आप मार्केट से सब्जी खरीदते हैं तो आप 50 बार पूछते हैं, आप अगर रिक्शे पे जाते हैं तो भी आप कई बार पूछते हैं, या मार्केट में कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो वहाँ भी हम उंगली करते रहते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये टिकाऊ है या नहीं है, हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जब हम सरकार चुनते हैं तो हम एक बार भी नहीं पूछते हैं उस सरकार से कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, वो सरकार हमारे लिए क्या करने वाली है, हमारे समाज के लिए क्या करने वाली है, इन बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करने वाली है। केवल बातूनी बातें करने से लोगों को रोज़गार नहीं मिलने वाला है और देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो साथियों देखिए, हम लोगों को डिमांड करनी पड़ेगी। बिना डिमांड किए किसी बच्चे को भी खिलौने नहीं मिलते हैं, बिना डिमांड किए हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो सरकार तो चुपचाप बैठी हुई है। ये दिखाता है कि जो एस्पिरेंट है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम चाहे वो 2 साल में कराएं या 4 साल में कराएं, यहाँ लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो साथियों, हमें उंगली करना पड़ेगा, इस सरकार को उंगली करना पड़ेगा कि वो वैकेंसी जो हमारे फॉर्म जो भराए गए हैं, एक तो हम बेरोजगार हैं, ऊपर से फॉर्म के नाम पर पैसे भी ले लिए जाते हैं, 700, 800, 1000 रुपए के फॉर्म भराए जाते हैं, इन बेरोजगारों से लूटे जाते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मुद्दा है 2 चीज़ें। एक तो इतना ज़्यादा फॉर्म का पैसा लिया जाता है, ऊपर से वैकेंसी की कोई संभावना ही नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा। आप सोचिए, अगर चुनाव की घोषणा हो जाए और चुनाव ही ना हो, या चुनाव हो जाए रिजल्ट ही ना आए, तो फिर इन नेताओं को क्या लगेगा। इनकी तो सीट वैकेंट होने से पहले ही, जब तक उनका टेन्योर कार्यकाल पूरा होता है, उससे पहले चुनाव करके और प्रत्याशी को विजयी घोषित करके उसके बाद ये सरकार बना लेते हैं। लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो घूम रहे हैं, जो इनका इतना मूल्यवान समय बर्बाद हो रहा है, और यही वजह है कि जब एक लंबे समय तक परीक्षा नहीं होती है तो जो युवा हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, लेकिन इस सरकार की कोई संभावना ही नहीं है। तो साथियों, आपको जागने की ज़रूरत है, आपको सरकार को उंगली करने की ज़रूरत है। जैसे एक बार सारे बेरोजगारों ने आंदोलन किया था रेलवे के खिलाफ और सभी एग्जाम, एसएससी के एग्जाम के खिलाफ, उसी तरह से अब आप लोगों को जगना पड़ेगा। ये सरकार सोती रहेगी, आपकी कुछ भी नहीं सुनने वाली है। इतने दिनों से ये आयोग बना रहे हैं, इनको सदस्य नहीं मिल पा रहे हैं, मेंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं। अब सोचिए उनकी क्या, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उनको इतने बड़े, इतनी दुनिया की जो दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इनके पास आयोग के मेंबर नहीं मिल पा रहे हैं, सदस्य अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं कि आयोग बनाए ताकि परीक्षाएं करा जा सके। तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। जब ये ठान लेते हैं तो एक दिन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इतनी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इतनी मजबूत सरकार कहते हैं, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो ये सरकार फेल हो जाती है। ठीक है,
तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग जागिए और उंगली कीजिए गवर्नमेंट को। आप लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां कहीं भी हो सकता है आप कैंपेन चलाइए कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराओ। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो लोग भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस आंदोलन में सहयोग करें और आप लोग भी अपने मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाएं। और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनके भविष्य के लिए जब एग्जाम ही नहीं होगा तो फिर आपका क्या मतलब है, कोचिंग का क्या मतलब है। तो इसलिए आप सभी को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले सके और वो जागे और हमारे इस बहुमूल्य जो समय है उसकी कीमत को पहचान सके और जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस कंप्लीट करके जल्द से जल्द परीक्षाएं कराएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।